हे गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 का मैथ प्रश्नवाली 6.5। चलिए ज्यादा समय नहीं लेते हुए पढ़ाई को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, जोड़िए। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है जोड़िए, मतलब जोड़ना है। दशमलव संख्या दिया हुआ है ना, उसको जोड़ना है। तो यहाँ पर एक नंबर में है 3.576 जोड़ 0.045 जोड़ 7.3। यहाँ पर कितना तो दशमलव संख्या दिया हुआ है। देखिए 1, 2, 3, ये तीनों को हम लोग को क्या करना है, जोड़ना है। जोड़िए मतलब जोड़ना है। बिना दशमलव संख्या को तो तुरंत जोड़ लेते हैं, ऐसे पूरा ऐसे ये सबको तुरंत जोड़ लेते हैं। 7 7 14 और 14 और 4 18, ऐसे बिना दशमलव संख्या वाला को तो तुरंत जोड़ लेते हैं, लेकिन दशमलव वाला को थोड़ा दूसरा टाइप से जोड़ते हैं। देखिए चलिए बनाते हैं। हाल लिखिए। यहाँ पर देखिए कितना दिया है, 3.576, ऐसे लिख लीजिएगा। हो गया। अभी इसको भी लिखना है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे। देखिए दशमलव को, ये वाला दशमलव के सीधा लिखना है, ये वाला ऊपर वाला दशमलव के सीधा लिखना है, समझ लिए। और दशमलव के इधर कितना है, 045, तो दशमलव के इधर का है 0, तो यहाँ पर 0 लिखना। उसके बाद का है 4, उसके बाद 5, ऐसे लिखना है। उसके बाद इधर का है दशमलव की साइड 0, तो इधर 0 लिख दीजिएगा। और इसको भी जोड़ना है, तो यहाँ पर कितना है 7.3। यहाँ ये वाला दशमलव को भी ये यहाँ दशमलव के सीधा लिखना। और दशमलव के इधर कितना है 3, तो इधर 3, और दशमलव की इस साइड कितना है 7, तो इधर 7। अभी जोड़ चिन्ह, अभी जोड़ दीजिए। कैसे जोड़ते हैं वैसा ही जोड़ दीजिए। देखिए 6 5 कितना होगा 11, 11 के 1, हाथ में 1, 7 4 11, और हाथ में 1 बचा था, कितना हुआ 12, 12 के 2, और हाथ में 1 बचा, 5 3 कितना होगा 8, और ये वाला 1 9, और ये दशमलव है, दशमलव सीधा में दशमलव लगाइए। और यहाँ पर 7 3 कितना होगा 10। यही जोड़ने वाला था, यही हुआ इसका आंसर। समझ लिए ना। अगर बिना दशमलव वाला में ऐसे रहता है 7, ऐसे रहता है 0 0, और 80 रहता है, और 70, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं और ई साइड से मिलाते जाते हैं। इधर कितना है 0, और ई साइड 8, इधर से मिलाते जाते हैं, और इधर 0 और इधर 7, ऐसे करके जोड़ते हैं। लेकिन दशमलव वाला में दशमलव को दशमलव के सीधा में लिखना, समझ लिए। चलिए इसका 2 नंबर को भी बनाते हैं। इसका 2 नंबर में है 21.7 जोड़ 17.3 जोड़ 42.05, ये तीनों को हम लोग को जोड़ना है। चलिए जोड़ते हैं। कितना है शुरू में 21.7 हो गया, और कितना है यहाँ 17.3, तो ये वाला दशमलव को ये वाला दशमलव की सीधा लिखना, हो गया। और दशमलव की साइड कितना है 3, तो यहाँ पर 3 लिखिए। और दशमलव की साइड कितना है 7 और 1, तो इधर 7 है, और इस साइड 1 हो गया। और ये तीसरा दशमलव संख्या में कितना है, ये वाला दशमलव को ये वाला दशमलव के सीधा में लिख दीजिए। और दशमलव की साइड कितना है 0.5, यहाँ 0 और 5 इधर पार हो गया। और इधर कितना है 2 और 4, तो दशमलव की साइड 2 और 4। अभी इसको जोड़ दीजिए। चलिए ये 5 के ऊपर में और कोई है नहीं है, 0 0 है, तो ये 5 5 उतरा। 7 3 10, और 0 10 है ना, होगा 7 3 10, 10 के 0, हाथ में 1, 7 2 कितना हो 9, और ई 10, और हाथ में 1 कितना 11 के 1, हाथ में 1, 4 1 5, और ये 5 2 7, और हाथ में 1 था कितना 8। ये दशमलव को ये दशमलव की सीधा, यही हुआ इसका आंसर। जोड़ने बोला था, हम लोग जोड़ लिए। वैसा ही ये तीसरा क्वेश्चन को भी बना लेना, चौथा को भी बना लेना, और पांचवा को भी बना लेना। ऐसे ही जोड़ना है। दशमलव को दशमलव के सीधा लिखना, और इस साइड कितना है और उस साइड कितना है वो लिख कर जोड़ दीजिएगा। समझ लिए, आसान ही है, बना लीजिएगा। चलिए इसको मिटाते हैं और ये 2 नंबर क्वेश्चन को बनाएंगे। इसका 2 नंबर में क्वेश्चन है, यहाँ पर शब्द वाला क्वेश्चन है, हम नहीं लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं डायरेक्ट। देखिए रोहित ने एक थैला, एक कॉपी और एक टॉर्च क्रमशः 15.25 रुपये, 35.50 रुपये और 75.50 में खरीदा। उसने कुल कितने रुपये खर्च किए। तो देखिए रोहित ने, हाल लिखिए, रोहित को थैला
थैला कितना रुपया में खरीदा है? 15.50 रुपये में। 15.50 रुपये में खरीदा है थैला ठू। और क्या खरीदा है? और कॉपी खरीदा है 35.50 रुपये में। 35.50 रुपये में कॉपी खरीदा है। तो देखो ये दशमलव की सीधा लिखिए, और इधर कितना है? 5 और इस साइड 3, तो यहाँ 5 और ये 3, और दशमलव की इस साइड कितना है? 5 और इस साइड 0 हो गया, इतना रुपये। तो जोड़ने में आसानी होगा। उसके बाद और क्या खरीदा है? देखिए, और टॉर्च खरीदा है। टॉर्च मतलब लाइट खरीदा है। वो कितना रुपया में? 75.50 रुपये में। तो दशमलव को दशमलव की सीधा लिखिए, और इधर कितना है? 75, तो इधर 75 लिख दीजिए, और इस साइड कितना है? 50, तो इस साइड 50 लिख दीजिए, और अभी इसको जोड़ दीजिए। तो बोला है उसने कुल कितने रुपये खर्च किए? तो इतना रुपया में सब कुछ खरीदा है। पूरा टोटल कितना रुपया आएगा? वही ना, उतना ही रुपया ना खर्च किया है। तो थैला कितना रुपया में खरीदा है? 15.50 रुपया। इधर का रुपया में आता है, और इस साइड दशमलव की साइड का पैसा में बोलते हैं, पैसा बोलते हैं इधर का। इस साइड का रुपया और इस साइड का पैसा। थैला कितना? 15.50 रुपया। कॉपी कितना? 35.50 रुपया। और टॉर्च कितना? 75.50 में खरीदा है। तो बताइए रोहित ने टोटल कितना रुपया खर्च किए? तो ये सबको जोड़ देंगे तो कुल खर्च निकलेगा कि नहीं? निकल जाएगा। तो जोड़ देते हैं, चलिए जोड़िए। 0 0 0 का होगा 0, 5 5 10, 10 और 5 15, 15 के 5, हाथ में कितना बचा? 1, 5 5 10 और 5 15, और हाथ में 1 था, कितना? 16 के 6, हाथ में 1, 7 3 10, और ये 11, और हाथ में 1 12। ये दशमलव को दशमलव की सीधा। ये हुआ रुपया में। कितना रुपया टोटल खर्चा किया है? 126.50 रुपये, मतलब 126 रुपया 50 पैसा वो टोटल रोहित ने खर्च किए हैं। तो यहाँ पर लिख दीजिए, अतः रोहित ने कुल 126.50 रुपये खर्च किए। यही हुआ इसका आंसर। यही पूछा था, रोहित ने कुल कितने रुपये खर्च किए हैं? कितने रुपये खर्च किए हैं? 126 रुपया 50 पैसे वो रोहित ने अपना ये सामान खरीदने में कुल खर्च किया है। समझ लिए? चलिए इसको जल्दी से लिख लीजिए। लिख लिया ना? चलिए इसको मिटाते हैं और 3 नंबर क्वेश्चन को बनाएंगे। देखिए 3 नंबर में है, चलिए पढ़ते हैं। मधुमिता 15 किलोमीटर 600 मीटर टैक्सी से और 55 किलोमीटर 45 मीटर रेलगाड़ी से और 5 किलोमीटर 200 मीटर रिक्शा से की। मधुमिता द्वारा कुल तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब मधुमिता टैक्सी से 15 किलोमीटर 600 मीटर दूरी टैक्सी से तय करती है, और 55 किलोमीटर और 45 मीटर वो रेलगाड़ी से तय करती है, और किससे तय करते हैं? और रिक्शा से 5 किलोमीटर 200 मीटर वो तय करती है। तो मधुमिता ने कुल कितने दूरी तय की है वो पूछा है। तो यहाँ पर भी जोड़ना है। तो चलिए हल। टैक्सी से कितनी दूरी तय की है? देखिए टैक्सी से तय की गई दूरी बराबर कितना? देखिए 15 किलोमीटर 600 मीटर। ये 15 किलोमीटर 600 मीटर को हम लोग दशमलव में कैसे लिखेंगे? देखिए ये 15, तो यहाँ 15, इधर दशमलव देके इधर 600 लिख दीजिए। ये आया किलोमीटर। 15 किलोमीटर 600 मीटर को ऐसे लिखते हैं। देखिए इधर दशमलव के इस साइड को किलोमीटर और दशमलव की इस साइड का मीटर में। तो ये कितना है? 15 किलोमीटर 600 मीटर। ये दशमलव में लिख लिए, कहे कि जोड़ने में आसानी होगा। वैसा ही और कहाँ से तय की है? रेलगाड़ी से तय की गई दूरी बराबर कितना है? 55 किलोमीटर और कितना? 45 मीटर। ये कहाँ से की है? रेलगाड़ी से।
तो इसको भी दशमलव में लिखिए। चलिए ये 55 को इधर लिख दीजिए और दशमलव के इस साइड मीटर को, ये आया किलोमीटर में। देखिए कितना 55.45 किलोमीटर। इसका मतलब होता है 55 किलोमीटर 45 मीटर वो रेलगाड़ी से तय की है। वैसा ही और किए हैं कहा से रिक्शा, रिक्शा से तय की गई दूरी, रिक्शा से तय की गई दूरी कितना दूरी तय की है 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और 200 मीटर। इसको भी दशमलव में लिख दीजिए। 5 यहाँ दशमलव देखिए, इधर 200 को लिख लिए ना। 5.200 किलोमीटर, इसका मतलब 5 किलोमीटर 200 मीटर हो गया। और हम लोग को क्वेश्चन में क्या पूछा है, मधुमिता ने कुल दूरी कितनी तय की है ज्ञात कीजिए, वही हम लोग को निकालना है। तो यहाँ है टैक्सी से तय की गई दूरी कितना 15.600 किलोमीटर और रेलगाड़ी से कितना 55.45 किलोमीटर दूरी तय की है और रिक्शा से कितना 5.200 किलोमीटर दूरी तय की है। तो ये तीनों द्वारा तय की गई दूरी सबको जोड़ देंगे तो कुल दूरी निकलेगा कि नहीं, निकल जाएगा। तो यहाँ पर जोड़ दीजिए। देखिए टैक्सी से कितना दूरी तय की है 15.600 किलोमीटर और रेलगाड़ी से कितना 55.45, दशमलव को दशमलव की सीधा और इधर कितना है 45, तो 4 5 हो गया। और ये साइड कितना है 55, तो यहाँ 5 5 और रिक्शा से कितना 5.200 किलोमीटर। तो दशमलव को दशमलव की सीधा लिखिए और दशमलव की साइड कितना है 2 और इधर 0 और इस साइड भी क्या है 0 और इस साइड कितना है 5, तो इधर 5। अभी इसको जोड़ दीजिए। इसका ऊपर कुछ नहीं है मतलब क्या है 0 0, तो ये 0 हो गया और 5 0 5 का होगा 5 और 6 4 10, 10 और 2 12 के 2, हाथ में कितना बचा 1, 5 5 10 और 5 15 और हाथ में 1 था कितना 16, 16 के 6, हाथ में 1, 5 1 कितना हुआ 6 और हाथ में 1 7। ये दशमलव को दशमलव के सीधा यहाँ पर लगा दीजिएगा, ये आया किलोमीटर में। तो देखिए तो मधुमिता ने कुल कितनी दूरी तय की 76.250 किलोमीटर। इसका मतलब होता है 76 किलोमीटर 250 मीटर दूरी तय की है। तो यहाँ पर लिख दीजिए अतः मधुमिता द्वारा तय की गई कुल दूरी बराबर कितना 76 किलोमीटर 250 मीटर। इतना दूरी वो मधुमिता ने तय की है। समझ लिए टोटल दूरी कितना और तय की है वो निकलने वाला तो हम लोग निकाल लेंगे। चलिए इसको लिख लीजिए, लिख लिए ना। चलिए इसको मिटाते हैं और इससे आगे के क्वेश्चन को बनाएंगे। इसका 4 नंबर में क्वेश्चन है, एक थैले में 5 किलोग्राम 500 ग्राम का है आलू और 1 किलोग्राम 250 ग्राम टमाटर और 750 ग्राम का है प्याज है। तो ज्ञात कीजिए थैले में कुल कितने किलोग्राम सब्जी है। तो हम लोग को निकालना है थैले में कुल कितने किलोग्राम सब्जी है। थैले में क्या क्या सब्जी है, आलू है और टमाटर है और प्याज है, सब दिया हुआ है कितना कितना किलोग्राम में है। सभी को जोड़ देंगे तो थैले में कितना सब्जी है वो निकल जाएगा। चलिए बनाते हैं हल। देखिए आलू कितना है, आलू है 5 किलोग्राम 500 ग्राम इतना आलू है। तो इसको हम लोग दशमलव में लिख दीजिए। चलिए दशमलव में कैसे लिखते हैं, ये किलोग्राम को ई साइड दशमलव के ई साइड और इधर को का को लिखेंगे ग्राम को। तो यहाँ 500 ग्राम, ये किलोग्राम टोटल इसको लिख देते हैं किलोग्राम। कितना 5 किलोग्राम 500 ग्राम को ऐसे लिखते हैं 5.500 किलोग्राम। इसका मतलब 5 किलोग्राम 500 ग्राम हो गया। और क्या है, और टमाटर, टमाटर कितना है देखिए 1 किलोग्राम 250 ग्राम
1 किलोग्राम 250 ग्राम है। इसको भी दशमलव में लिखिए, यहाँ 1 और इधर दशमलव, इधर कितना है 250 किलोग्राम। इसको भी लिख लिए। और है का प्याज। प्याज कितना है देखिए, प्याज है केवल 750 ग्राम। ये बहुत कम है, 750 ग्राम। तो इसको दशमलव में कैसे लिखेंगे, ग्राम को किधर लिखते हैं, दशमलव के ई साइड। तो यहाँ दशमलव लगा के इधर ग्राम को लिख दीजिए, कितना है 750 हो गया। और इधर क्या लिखेंगे, 0, मतलब 0 किलोग्राम। 750 ग्राम का है प्याज है, ये आया किलोग्राम में। 0.750 किलोग्राम, मतलब ये 0 किलो 750 ग्राम का है प्याज है। तो थैले में कुल कितने सब्जी है वो किलोग्राम में हम लोग को बताना है जोड़ के। चलिए जोड़िए, कितना ये 1, 2 और 3 तो सब्जी है थैले में। तो थैले में कुल कितने किलोग्राम सब्जी है वो पूछा है। तो जोड़िए, चलिए आलू कितना है 5.500 किलोग्राम, इतना किलोग्राम है। और टमाटर कितना है 1.250 किलोग्राम। तो दशमलव को दशमलव के सीधा मत भूलिएगा, इधर कितना है 250 और इस साइड कितना है 1 हो गया। और प्याज कितना है 0.750, तो दशमलव को दशमलव के सीधा, और इधर कितना है 750 और इधर कितना है 0। अभी इसको जोड़ दीजिए, चलिए जल्दी से जोड़िए। 0 0 0 क्या होगा 0, 5 5 10 के 0, हाथ में 1, 7 2 9, 9 और 5 14, और हाथ में 1 था कितना 15, 15 के 5, हाथ में 1, 5 और 1 6, 6 और हाथ में 1 7। ये दशमलव को दशमलव के सीधा कितना है सब्जी टोटल थैले में, देखिए कितना निकाले 7.500 किलोग्राम, मतलब 7 किलोग्राम 500 ग्राम का है सब्जी थैले में। तो यहाँ पर लिख दीजिए, अतः थैले में कुल सब्जियां 7.500 किलोग्राम है। यही हुआ इसका आंसर, समझ लिए ना। यहाँ पर खाली जोड़ना ही है। चलिए इसको लिखिए, लिख लिए ना। चलिए इसको मिटाते हैं और एक क्वेश्चन बचा है 5 नंबर, उसके बाद ये 6.5 खत्म हो जाएगा। चलिए 5 नंबर को बनाते हैं। 5 नंबर में है, अभिजीत ने 60 के लिए 2 मीटर 65 सेंटीमीटर और पैंट के लिए 2 मीटर 55 सेंटीमीटर का कपड़े खरीदा। ज्ञात कीजिए अभिजीत ने कुल कितना मीटर कपड़ा खरीदा। अभिजीत ने 60 के लिए कितना 2 मीटर 65 सेंटीमीटर कपड़ा खरीदा और पैंट बनवाने के लिए 2 मीटर 55 सेंटीमीटर कपड़ा खरीदा। तो बताइए अभिजीत ने कुल कितने कपड़े खरीदे, यही हम लोग को पूछा है। यहाँ पर भी हम लोग को क्या करना है, जोड़ना है। तो चलिए बनाते हैं हल। 60 के लिए कितना खरीदा है अभिजीत ने कपड़ा, देखिए 2 मीटर 65 सेंटीमीटर, 65 सेंटीमीटर, से सेंटीमीटर से मीटर। चलिए इसको दशमलव में लिखिए, मीटर को दशमलव की इस साइड और सेंटीमीटर को दशमलव को उस साइड, वो तो जानबे करते हैं। चलिए लिखिए 2 इधर 65, ये आया पूरा मीटर में। ये 2.65 मीटर, मतलब 2 मीटर 65 सेंटीमीटर। वैसा ही और क्या खरीदा, और पेंट बनवाने के लिए, पेंट के लिए कितना कपड़ा खरीदा है 2 मीटर 55 सेंटीमीटर, 55 सेंटीमीटर। इसको भी दशमलव में लिख दीजिए, ये 2 मीटर 55 सेंटीमीटर, ये मीटर। तो क्वेश्चन पूछा है हम लोग को, अभिजीत ने कुल कितने कपड़े खरीदे हैं, कितने मीटर कपड़े खरीदे हैं, यही पूछा है। तो देखिए यहाँ पर टोटल कितना खरीदा है कपड़ा, 60 के लिए और पैंट के लिए खाली खरीदा है। तो 60 कितना मीटर लगा, 2.65 मीटर खरीदा है, और पैंट 2.55 मीटर, इतना ही कपड़ा खरीदा है। तो दोनों को जोड़ देंगे तो अभिजीत ने कितना मीटर कपड़े खरीदे हैं वो निकल जाएगा कि नहीं, निकलेगा ना। तो यहाँ पर जोड़ दीजिए, 60 के लिए कितना 2.65 मीटर और पैंट के लिए कितना 2.55 मीटर। दशमलव को दशमलव के सीधा, और इधर कितना है 55 और इस साइड कितना है 2।
तो ये दोनों को अभी जोड़ दीजिए। 5 5 10 के 0, हाथ में कितना 1, 6 5 11 और हाथ में 1 कितना 12 के 2, हाथ में 1, 2 2 4 और हाथ में 1 5। ये दशमलव की सीधा ये है मीटर में। तो अभिजीत ने कुल कितने मीटर कपड़े खरीदे हैं? 5.20 मीटर कपड़े खरीदे हैं। मतलब 5 मीटर 20 सेंटीमीटर का खरीदा है, कपड़ा खरीदा है। तो यहाँ लिख दीजिए अतः अभिजीत ने 5.20 मीटर कपड़े खरीदे हैं। यही हुआ इसका आंसर। और 6.5 खत्म हो गया। प्रश्न वाली 6.5 में इतना ही क्वेश्चन था। अगला वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न वाली 6.6। अगर आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं प्रश्न वाली 6.6 में।